हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपका डीपीपी शेयर किया है आप लोगों को, उसके कुछ जो एमसीक्यूज़ हैं और कुछ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और जो आपका थोड़ा सब्जेक्टिव पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं उसका हमने सोल्यूशन ऑलरेडी आपको पीडीएफ के फॉर्म में शेयर किया है, ठीक है। तो विदाउट एनी लेट चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स जो है आपका, रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल क्लास 8th आईसीएसई में जो है चैप्टर, उसका जो एनिमल वाला पार्ट है वो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम प्लांट वाला डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया, सबसे स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, सबसे जो पहला क्वेश्चन जो एमसीक्यूज में दिया है, द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो सबसे कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है कौन सी टाइप की होती है? आपका होती है बाइनरी फिशन, बर्डिंग ईस्ट वगैरह में होता है, फ्रेगमेंटेशन स्पाइरो वगैरह। एंड जो आपका बाइनरी फिशन होती है, तो बाइनरी फिशन आपको देखने को मिलता है, आपको कहाँ पे? एमीबा में देखने को मिलता है, आपको बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्डिंग इज़ कॉमनली सीन इन, जो बर्डिंग मेथड है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ईस्ट वगैरह में आपको बर्डिंग फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है, बर्डिंग मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं, ये सब एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, टेस्टिस आर प्रेजेंट इन सैक। एक सैक के अंदर, कैविटी के अंदर, बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती है, उसका नाम क्या होता है? स्क्रोटम। ऑब्वियस बात है, ठीक है। ओविडक्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का बात है, एपिडिडमिस वहाँ पे स्पर्म को स्टोर किया जाता है, तो स्क्रोटम जो है कवर करता है। नेक्स्ट, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए वोमन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए वोमन, यहाँ पे ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो ये नहीं होगा। फीमेल आपका, तो फीमेल में आपका ओवरीज आ जाते हैं एंड आपका ओवम आ जाती है, ये तो आपका सेल है, तो ये तो नहीं होगा। ऑर्गन आपको पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। एंड आपको दिया गया यहाँ पे आपको यूटरस दिया गया है, ठीक है। तो यूटरस भी आ जाएगी आपका यहाँ पे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए मैन आपका आ जाएगा, ओवरीज भी आ जाएंगे एंड यूटरस आ जाएंगे, दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट है, ठीक है। द कॉर्ड विच कनेक्ट्स द मदर टू चाइल्ड ऑफ द यूट्रस, दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लासेंटा आपका मतलब कॉमन स्ट्रक्चर है मदर एंड फिटस में, बट जो आपका जो प्लासेंटा एंड जो फिटस को कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज नेम इज अम्बिलिकल कॉर्ड। नेक्स्ट अपन चलते हैं कुछ आपका ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। सबसे पहले दिया गया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ मोर कॉमन देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बिल्कुल सही बात है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर मतलब लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है एंड हायर ऑर्गेनिज्म में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मेथड है वो देखने को मिलता है। प्रोड्यूसिंग लाइफ इज़ कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, ये फॉल्स है, तो एक्चुअली रिप्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक है। डॉग्स एंड कैट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम 2 पेरेंट्स, बिल्कुल सही ऑप्शन है, सही राइट स्टेटमेंट है। बैक्टीरिया ईस्ट एमीबा रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे कि मतलब एक वर्ड को चेंज करके आपको, अगर फॉल्स स्टेटमेंट है तो उसको एक वर्ड को चेंज करके फिर से आपको क्या करना है? लिखना है, ठीक है। रीराइट द स्टेटमेंट बाय चेंजिंग ओनली 1 वर्ड, ठीक है। तो ऐसे टाइप के तो जो मैं करेक्शन बता रहा हूँ वो भी ध्यान दीजिएगा। एमीबा इज़ एन इमोर्टल एनिमल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक बार एमीबा आपका क्या करता है ना, रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो फिर डॉटर एमीबा बनते हैं, ठीक है। बट ये जो मदर एमीबा है और ये जो आपका डॉटर एमीबा है, तो मदर एमीबा कभी मतलब डेथ नहीं होता, क्योंकि दैट इज अलाइव इन द डॉटर एमीबा, ठीक है। तो इसीलिए इनको अपन क्या बोल सकते हैं? आपका इमोर्टल बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। हाइड्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिशन, नहीं, बाइनरी फिशन नहीं करता है हाइड्रा, हाइड्रा करता है बर्डिंग, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म कॉल्ड एज सीमेन। टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म कॉल्ड सीमेन, नहीं, टेस्टिस जो आपका है स्पर्म को प्रोड्यूस करता है उसको हम सीमेन नहीं बोलते हैं, उसको हम मेल गैमेट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट जो हो गई, फॉल्स हो गई। द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल इज़ नोन एज ओवरीज, नहीं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये आपका आ जाएंगे यहाँ पे टेस्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप हो जाएगा फॉल्स हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो अपन बात करें, फिगर दिया गया है 2, एक ए दिया गया, एक बी दिया है। ए वाला जो है एक्चुअली आपका ओवम है, बी वाला जो है एक्चुअली आपका स्पर्म है, ये 1 वाला जो है न्यूक्लियस है एंड 2 वाला आपका क्या है? हेड, 3 वाला आपका क्या है ना? मिडल पीस, मिड पीस एंड 4 वाला आपका हो जाती है क्या? आपका टेल, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम अगर देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया गया है, आइडेंटिफाई ए एंड बी। ए क्या है? ओवम है, बी आपका क्या है? स्पर्म है। लेवल 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 क्या है? वो चीज़ें मैंने आपको लेवलिंग कर दिया। 1 आपका क्या है? न्यूक्लियस है, 2 आपका हेड है, 3 आपका मिड पीस है, 4th आपका टेल है। व्हेन बी इज प्रोड्यूस्ड, बी कब बनता है? स्पर्म का प्रोडक्शन कब होती है ना? स्पर्म का बेसिकली प्रोडक्शन आपका होती है जब आपका आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद ही आपका क्या होती है ना? स्पर्म का प्रोडक्शन होती है। व्हाट हैपेंस व्हेन ए एंड बी फ्यूज, व्हेन दिस ओवम गेट फ्यूज विद दिस स्पर्म, देन व्हाट विल फॉर्म? द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज जाइगोट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन।
तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है, दिस आर वन टाइप ऑफ 1 लाइन 2 लाइन क्वेश्चन आंसर्स है। इसका आंसर्स हमने पीडीएफ में अटैच किया है, वो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है रिप्रोडक्शन इन प्लांट वाले चैप्टर का टॉपिक का है, जो सेम चैप्टर का है आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट इन एनिमल का, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पे एमसीक्यूज में सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया था, कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बैक्टीरिया। सेम क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा हमने स्टार्टिंग में रिपीट किया था। तो बैक्टीरिया में कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा बाइनरी फिशन। एंड बर्डिंग जो है आपको कॉमनली कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे दिया गया आपको ईस्ट में देखने को मिलेगा। अमीबा में आपको भी आपको मतलब यहाँ पे अगर अमीबा बाइनरी फिशन देखने को मिलेगा। स्पाइरोगाइरा में आपको फ्रैगमेंटेशन, ग्रासेस वगैरह में आपको लर्नर्स वगैरह होते हैं, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन ऑफ और प्रोपागेशन बाय स्टेम इज कॉमन इन पोटैटो में आपको स्टेम से रिप्रोडक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबर बोलते हैं, राइट। एंड स्वीट पोटैटो की बात करते हैं, यहाँ पे आपका रूट हो जाती है। रोज में आपका स्टेम होती है, स्टेम कटिंग से करते हैं। एंड ब्रायोफाइलम की बात करें तो ये आपका लीफ के द्वारा आपका प्रोपागेट करता है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब होता है जब एक कोई वेजिटेटिव पार्ट क्या करता है, ग्रो करता है एंड न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है, उसको हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर फाउंड इन मलबेरी प्लांट में आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाएंगे, बाकी सारे जगह पे आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर पाए जाएंगे। स्पाइरोगायरा कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय, जो स्पाइरोगायरा है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। कैसे? फ्रैगमेंटेशन, इससे पहले वाले में मैंने बताया कि फ्रैगमेंटेशन के द्वारा जो स्पाइरोगायरा है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है उसका नाम क्या होती है? स्टामेन होती है, ठीक है। तो स्टामेन होती है, इसको हम और एक नाम से बोलते हैं एंड्रोशियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम भी बोलते हैं, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा जब होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सल्विया। सल्विया एक प्लांट है जिसमें आपका पॉलिनेशन होती है, बट यहाँ पे जो पॉलिनेशन टाइप है दैट इज इंसेक्ट पॉलिनेशन होती है, नॉट विंड पॉलिनेशन। यहाँ पे कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली। वाटर पॉलिनेशन को हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। देन अपन बात करते हैं विंड पॉलिनेशन, दिस इज नोन एज एनीमोफिली, राइट। नेक्स्ट अपन चलते हैं ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम जो है रिप्रोडक्शन करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है बाय इट्स एडवेंटेटियस बर्ड्स व्हिच आर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन द लीफ मार्जिन्स। लीफ के जो मार्जिन्स होते हैं तो वहाँ पे आपको इसके एडवेंटेटियस बर्ड्स पाए जाते हैं, जिससे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है या वेजिटेटिव प्रोपागेशन करता है। नेक्स्ट, व्हेन कंडीशन इज अनफेवरेबल एमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय एनसिस्टमेंट। एनसिस्टमेंट क्या होती है? एक आउटर हार्ड कवरिंग होती है, जिसके वजह से क्या होती है कि ना कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन होती है, लाइक टेम्परेचर इंक्रीज हो गया या आपका पीएच घट गया या बढ़ गया, ऐसे कंडीशन में आप फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है, ऐसे कंडीशन में ये एनसिस्टमेंट करता है, तो आउटर कवरिंग बना देता है, हार्ड कवरिंग बना देता है, जिसके वजह से अपने आप को काफ़ी टाइम तक प्रोटेक्ट करके रख लेता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द सुइटेबल वर्ड्स, लाइक यूनिसेक्सुअल दिया गया है, आपका फर्टिलाइजेशन दिया गया, फ्रूट, स्टामिन, एंथर, बाइसेक्सुअल, पॉलिनेशन, सीड, ओवरी वगैरह वगैरह दिया गया है। तो चलो देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। ए फ्लावर दैट बियर्स बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स इज नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया गया फ्लावर बियरिंग ओनली मेल और फीमेल अगर फ्लावर उसमें होती हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन, दिस इज नोन एज पॉलिनेशन। नेक्स्ट हम बात करें फ्यूजन ऑफ मेल सेल, मीन्स मेल गैमेट यहाँ पे बता रहे हैं, फीमेल सेल फीमेल गैमेट की बात कर रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। द ओव्यूल डेवलप्स इनटू, ओव्यूल जो होती है वो किस में कन्वर्ट होती है ना? आपका जो ओवरी है ये आपका बनता है फ्रूट में, याद रखना, बट जो ओव्यूल होती है वो आपका बनाता है, क्या बनाता है? सीड बनाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन दिया गया हमें यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोर कॉमन देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल ट्रू है। प्रोड्यूसिंग लाइफ इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, ये गलत है, ये आपका रिप्रोडक्शन कहा जाएगा, ये भी आपका फॉल्स हो गया। बैक्टीरिया ईस्ट एमीबा रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे दिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये भी हो गया आपका फॉल्स। रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन, ये बेसिकली आपको फंगस में देखने को मिलता है, दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
पोटैटो ट्यूबर इज़ रियली एन अंडरग्राउंड स्टेम, ये भी बिल्कुल सही बात है। ट्यूबर जो है पोटैटो का, जिससे आइज, जिसके ऊपर आइज होते हैं, ये पोटैटो हो गया, इसके ऊपर क्या होते हैं, आइज होते हैं, और ये आइज को हम अगर कट करके लगा दें तो न्यू प्लांट बन जाएगी। और ये जो पोटैटो है इसको हम बोलते हैं ट्यूबर, बोलते हैं ट्यूबर ऑफ पोटैटो, एंड दिस इज प्रेजेंट अंडरग्राउंड, ठीक है, मतलब ग्राउंड के नीचे प्रेजेंट हो, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए अंडरग्राउंड स्टेम कहा जाएगा इसको। ए होल न्यू प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम द आई ऑफ ट्यूबर, बिल्कुल सही बात है, जो आई ऑफ ट्यूबर है वहाँ से पूरा नया प्लांट बन जाती है। कटिंग एंड ग्राफ्टिंग का नेचुरल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बिल्कुल नहीं है। कटिंग एंड ग्राफ्टिंग है, ये जो आपका है आर्टिफिशियल मेथड्स हैं, जैसे हम रोज़ के स्टेम को कट करके नया प्लांट बनाते हैं, या जैस्मिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड ग्राफ्टिंग की बात करें तो हम गुआवा के ऊपर मैंगो के प्लांट को ग्रो करते हैं, या किसी कैक्टस प्लांट के ऊपर हमने एलोवेरा के प्लांट को लगाया, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ ग्राफ्टिंग। तो ये सारी चीज़ें आपका क्या होती है, आपका नेचुरल मेथड्स नहीं होते हैं, आर्टिफिशियल मेथड होते हैं, इसलिए ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स, ठीक है। फाइंड ऑड वन आउट, गैमेट, बॉर्डिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, ये जो 3 तरीके दिया गया, बॉर्डिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन। बॉर्डिंग आपको बता दिया, आपको ईस्ट वगैरह में देखने को मिलेगा, फ्रैगमेंटेशन आपको स्पाइरोगायरा, एंड रीजनरेशन प्लानरिया वगैरह में आपको देखने को मिलता है। ये सब 3 टाइप, ये जो 3 दिया गया, ये तीनों के तीनों आपका एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन से। गैमेट जो होती है आपका सेक्सुअल मेथड का एक रिप्रोडक्शन का एक सेल है, तो ये आपका ऑड हो जाएगी। नेक्स्ट, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड बाइनरी फिशन दिया गया है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो कटिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, ये तीनों जो हैं ये आपका हमें करना पड़ता है, एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस हैं, मतलब ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे चाहिए। बट बाइनरी फिशन ये आपका नेचुरली होती है, मीन्स यहाँ पे अगर कैटेगराइज हम करें, ये तीनों आपका आर्टिफिशियल मेथड है, बाइनरी फिशन आपका नेचुरल मेथड है। नेक्स्ट, तो ऑड वन आउट हो जाएगा आपका बाइनरी फिशन यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, पोलेंड्रेन। ये जो पहला 3 है, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ये तीनों जो हैं आपका एक गाइनोशियम का स्ट्रक्चर है, जो आपका पिस्टिल होती है, या अपन बोलते हैं कार्पेल बोलते हैं, ठीक है। तो उसके तीनों मतलब इसका जो बात करें, यूनिट की बात करें, गाइनोशियम की बात करें, वो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी, ठीक है। तो पोलेंड्रेन जो होती है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो इसलिए ये आपका हो गया अलग, ठीक है। फिर आपको दिया गया नेम द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द फ्लावर वेयर ओव्यूल इज फाउंड इनसाइड ओवरी। ओवरी के अंदर आपको ओव्यूल देखने को मिलेगा। 3 एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, आप यहाँ पे बोल सकते हैं, विंड है तो बहुत सारे, विंड बोल सकते हो आप, वाटर बोल सकते हो आप, इंसेक्ट बोल सकते हो, दिज आर द 3 एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस वेयर द फर्टिलाइजेशन अकर इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में आपका फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, इनसाइड ओवरी बोल सकते हैं आप, इनसाइड ओव्यूल लिख सकते हैं, और इसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं, इनसाइड माइक्रोपाइल भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म शोइंग मल्टीपल फिशन, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है, राइट। प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है वो एक्चुअली मल्टीपल फिशन करता है। बाइनरी फिशन में 2 पार्ट में डिवाइड होता है, मल्टीपल फिशन में मोर देन 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, इसको अपन मल्टीपल फिशन बोलते हैं। नेक्स्ट, मेंशन द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, लाइक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में आपका होती है बाइनरी फिशन, ईस्ट में आपकी होती है बर्डिंग, जो कॉमन मेथड है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में होती है फ्रैगमेंटेशन। म्यूकर, ये भी आपका एक क्या है, एक फंगस है, जिसमें आपका स्पोर फॉर्मेशन से होगी, यहाँ पे बर्डिंग नहीं होगा, कॉमन मेथड आपका स्पोर आ जाएगा। बट ये मत सोच लेना कि सर ये फंगस है तो ईस्ट भी फंगस है उसमें बर्डिंग होना चाहिए, नहीं, इसमें बर्डिंग नहीं होता, इसमें होता है स्पोर फॉर्मेशन। पोटैटो, यहाँ पे ट्यूबर होती है इसके पास, और ट्यूबर जो आपका अंडरग्राउंड स्टेम है उससे आपका रिप्रोडक्शन होती है, तो ये आपका ट्यूबर में आपका क्या होता है, आइज होते हैं, उससे आपका न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू प्लांट बनते हैं। जिंजर की बात करें, अगर हम बात करें यहाँ पे अदरक की, उसमें आपका राइजोम होती है, राइजोम है जो कि आपका मतलब इसका एक स्टेम है, बट ये रूट की तरह दिखता है, बट ये स्टेम है, तो स्टेम से क्या होती है, न्यू जिंजर के प्लांट बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ यहाँ पे 1 लाइन 2 लाइन का कुछ क्वेश्चंस हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दोनों रिप्रोडक्शन इन प्लांट एज वेल एज रिप्रोडक्शन इन एनिमल में जो आंसर द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स आपको, सोल्यूशंस आपको PDF में अटैच किया गया है, आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।